एक नो के भाई, एक नो के उनका, एक नो के, जल्दी है जल्दी है जल्दी है। दोनों के भाई, दोनों के मारा है मैंने उसको, पट से हेडशॉट मारा भाई मैंने उसको। जल्दी है जल्दी है। तीसरा भी नो के भाई, तीसरा भी नो के। जल्दी है जल्दी है जल्दी है भाई। मैं नोकू भाई, मैं नोकू। जल्दी है जल्दी है। कवर दे मेरे को, कवर दे मेरे को। चल तू मार मार, लास्ट बंदा भाई, लास्ट बंदा, जल्दी मार उसे। 1 HP भाई, 1 HP मार। अबे हट यार भैंचोद। हेलो गाइस, हेलो। वीडियो गेम्स एक ऐसी चीज जो एंटरटेनिंग है मैं कर रहा हूँ एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेसफुल। झाट के मिले भिखारी की औलाद, कुत्ते के चौदे मादर चोद। एंड इन दोनों के एक साथ होने का रीजन तुम इजीली साइंस की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हो, पर मैं वो नहीं करने वाला क्योंकि ये वीडियो उस बारे में नहीं है। अगर हम गेम्स की बात करें तो गेम्स तब से एग्जिस्टेंस में है जब से इस अर्थ पे सिविलाइजेशन पनप रही है। हाँ, जब हम अच्छे खासे बंदर हुआ करते थे, थोड़े गांडू थे, पर गेम्स खेलने जितनी अकल थी हम में। उस टाइम गेम्स खेलने की मेन वजह हुआ करती थी बोर्डम। एंड इस चीज को तुम इस तरह समझो कि उस टाइम एक दिन ऐसे ही कोई बंदर सोच रहा होगा कि बहुत माइंड फक हो रहा है यार, बहुत बोर हो रहा हूँ, और बस फिर अचानक से उसने आओ मिलो सिलो सालो इन्वेंट कर दिया होगा। लेकिन आज के मॉडर्न एरा में गेम्स खेलने का ऑब्जेक्टिव पूरी तरह बदल चुका है, स्पेशली वीडियो गेम्स। मोर देन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ये एक सोर्स ऑफ एडिक्शन बन चुका है, जो कि कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में गेम्स का कल्चरल इम्पैक्ट अच्छा खासा है। नो मैटर तुम अंधे हो, लंगड़े हो या फिर गूंगे हो, यू आर एलिजिबल फॉर गेमिंग। और इंडियन यूट्यूब पर भी गेमिंग कम्युनिटी एक मैसिव कम्युनिटी है, जिसमें मैसिव सिर्फ टेक्नो गेमर की GTA 5 की वीडियोस पर व्यूज है, क्योंकि इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में मोस्ट ऑफ द गेमर्स को BGMI, माइनक्राफ्ट और GTA 5 जैसे कुछ गिने चुने गेम से खेलने होते हैं। और बारी जब गेमिंग अवार्ड लेने की आती है तो उसे भी ये पार्ट टाइम गेमर लाइव इंसान ले जाता है, जो कि अपने आप में इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। एंड एज दैट सेड, इन सभी को देख के आई एम श्योर तुमने भी अपनी लाइफ में गेमिंग कभी ना कभी तो जरूर की होगी। मतलब मैं मान ही नहीं सकता कि तुमने अपनी लाइफ में कभी गेमिंग नहीं करी हो सकता है कि तुम एक कैजुअल गेमर रहे हो जो कि सिर्फ फन के लिए गेमिंग करता है, या फिर हो सकता है कि तुम एक एडिक्टेड गेमर रहे हो जो कि सुबह उठते ही हकते वक्त भी WCC 2 में लॉग इन करके कॉइन्स कलेक्ट करना नहीं भूलता, मेरी तरह। या फिर हो सकता है कि तुम एक ई स्पोर्ट्स गेमर रहे हो जो कि दिन रात ग्राइंड करता था कि भैंचोद एक दिन ई स्पोर्ट्स गेमर बनूंगा। और अगर तुम इन सब में से कुछ भी नहीं हो तो तुम एक लड़की हो। और इन सभी में सभी के अलग अलग गेम को खेलने के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, पर कुछ एक्सपीरियंसेस सभी के बहुत कॉमन होते हैं, जैसे पहली बार किसी चूतिया गेम को खेलने का एक्सपीरियंस, जो कि होता तो बहुत गांड फाड़े, लेकिन वो गेम सच्ची में बहुत चूतिया होता है। मैंने अपना पहला गेम जो खेला था वो था डॉक्टर ड्राइविंग, जिसमें मैंने गांड मस्ती में रॉन्ग लेन में गाड़ी घुसा दी थी, जो कि आई गेस सबने किया होगा। एंड ऐसे कई सारे गेम्स है जो मैंने अपनी लाइफ में खेले हैं। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऐसे ही अपने कुछ पास्ट गेमिंग एक्सपीरियंसेस और उनका मुझ पे क्या इफेक्ट पड़ा उसके बारे में। चलो। सो बैक इन 2016 जब मेरे घर पे पहली बार कोई स्मार्टफोन आया था, एंड वो था ये सैमसंग J2। अब तो सिर्फ फॉसिल से बचे इसके मेरे पास। एंड पहले 1 महीने तो मैं उसमें कोई गेम नहीं खेल पाया क्योंकि मैं बहुत चूतिया था एंड मुझे नहीं पता था कि नेट कैसे ऑन किया जाता है। बट देन आई इम्प्रोवाइज, एडेप्ट एंड ओवरकम द सिचुएशन, एंड मैंने सीख लिया कि गेम्स कैसे डाउनलोड किए जाते हैं। एंड ये चीज़ मेरे लिए तो अच्छी थी, पर मेरे उस फोन के लिए बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मैंने उसमें एक साथ 9 गेम्स डाउनलोड कर लिए थे और उस चूतिए से फोन में 1.5 GB रैम एंड 8 GB स्टोरेज हुआ करती थी। एंड इतने गेम्स डाउनलोड करके लिटरली उस फोन के भोसड़े खुल गए थे। उसमें एक ऐसा नोटिफिकेशन आने लग गया था जो कि हर दूसरे दिन आ ही जाया करता था। जिन्होंने यूज़ किया उस फोन को उन्हें पता होगा। एंड इस चीज़ को देख के मेरी गांड फट चुकी थी, क्योंकि पहली बात तो नया नया फोन था एंड पापा को उसके बारे में पता लग चुका था। हालांकि समझ उनको भी कुछ नहीं आया, पर उसका सारा ब्लेम मुझ पे गया, जो कि मैं पूरा डिजर्व भी करता था। एंड इन सब के बाद मैंने उसमें से सारे गेम्स डिलीट मार दिए सिवाय सबवे सफर्स और टेम्पल रन के। एंड अगले 1 साल तक मैंने दबा के उनको ही खेला है, और उसके बाद मैं उनसे बोर होने लग गया था, क्योंकि अब मुझे चाहिए भाई सब कुछ अनलॉक्ड, कैरेक्टर, मैप्स वगैरह सब कुछ। एंड नाउ इट्स 2017 एंड यहाँ शुरू होता है मेरा हैक करार। नॉस्टैल्जिया वार्निंग, गेम्स को हैक करने के उस टाइम पर कुछ प्रोमिनेंट तरीके हुआ करते थे, एंड उन्हीं में से कुछ थे एसी मार्केट और लकी पैचर। लेजेंड्स हो भाई तुम, अगर तुमने इनमें से कभी कुछ यूज किया है तो। एसी मार्केट बेसिकली प्ले स्टोर टाइप सा कुछ तो हुआ करता था, जिसमें तुम्हें ऑलरेडी कई सारे हैक्ड एप्लीकेशंस एंड गेम्स मिल जाया करते थे। एंड लकी पैचर से तुम उनको खुद हैक कर सकते थे भाई। एंड बस फिर मैंने सबवे सफर्स और टेम्पल रन के मोड्स डाउनलोड कर लिए, सब कुछ अनलॉक्ड, मजा आ गया भाई, और दोनों को दबा के खेला सिर्फ 2-3 हफ्ते।
क्योंकि उसके बाद मैं उनसे भी बोर हो गया था, क्योंकि मुझे था कि अब ये चूतिया गेम्स कौन खेलेगा, मुझे चाहिए अब कुछ बड़ा मजेदार सा। और तब एक दिन स्कूल में 15 अगस्त के इवेंट पे मैंने अपने दोस्त को WCC2 खेलते हुए देखा। एंड मैं मजाक भी नहीं कर रहा भाई, जब उसने मुझे बताया नहीं कि तुम इसमें बैटिंग बॉलिंग के अलावा अपने प्लेयर्स, अपने ग्राउंड्स, अपने ओवर्स, यहाँ तक कि कमेंट्री भी है इसमें, ये सब तुम खुद डिसाइड कर सकते हो। क्रेजी। एंड बस उसी दिन मैंने घर जाके वो गेम डाउनलोड किया। एंड भाई मैं उस गेम से इतना ऑब्सेस हो गया था कि मुझे जब भी फोन मिल रहा है मैं वही गेम खेल रहा हूँ। तो टेस्ट मैच खेलता था भाई मैं, स्कूल जाने से पहले 15 ओवर, स्कूल आने के बाद एक इनिंग कंप्लीट हो जा रही है भाई मेरी। 1978 रन बनाए थे भाई मैंने एक बार, जिसमें 804 रन का योगदान था मुरली विजय का। एंड चूंकि उसमें नए नए एसेट्स कॉइन से खुलते थे तो मैं खूब सारे कॉइन्स कलेक्ट करने लगा। 100 कॉइन्स को 200 में बदलो सिर्फ एक ऐड देख के। और फिर उसमें सचिन सागर चैंपियनशिप की, जो कि एक दूसरा क्रिकेट गेम था, उसका ऐड आता था। एंड मैं उसे देख रहा हूँ। इन शॉर्ट अगर मुझे आधा घंटा फोन मिल रहा है तो उसमें से 28 मिनट में ऐड ही देखता था और 2 मिनट गेम शुरू होने में लगते थे। एंड बस मैं एडिक्ट हो चुका था उससे। और 2018 आते आते मैंने क्रिकेट के ऑलमोस्ट सारे प्रोमिनेंट गेम्स फोन में ट्राई कर डाले थे। स्टिल WCC2 मेरा फेवरेट था, जिसको भी मैंने हैक करने का बहुत ट्राई किया पर नहीं होता था भाई वो हैक, बस नहीं होता था। मम्मी कसम मैंने इतना एफर्ट किसी भी नहीं लगाया जितना उसको हैक करने में लगाया मैंने, नहीं होता था वो हैक। खूब वीडियोस देखी मैंने यूट्यूब पर, लेकिन वो सिर्फ क्लिकबेट हुआ करता था, चूतिया काटते थे मेरा। एंड एक का तो चैनल का नाम भी बताया मुझे, अजय गेमिंग करके था कुछ, तो अजय तेरी माँ की एंड ये सब फेस करने के बाद मैंने क्रिकेट गेम्स खेलना छोड़ दिया, क्योंकि अब मेरे घर में नया फोन आ चुका था भाई, सैमसंग J7 प्राइम, जो कि अगेन पापा का ही था। पापा ने अपना पुराना J2 वाला फोन मम्मी को दे दिया था, प्री हिस्टोरिक पैट्रियार्की। एंड अब इस नए फोन में 32 GB स्टोरेज और 4 GB रैम है भाई, जो कि मेरे लिए उस टाइम बहुत बड़ी बात थी। और मैंने सोच लिया था भाई कि अब होगी गांड फाड़ गेमिंग। एंड मैंने नए नए गेम्स खेलना शुरू कर दिया। एंड उनमें से कुछ के नाम मैं तुमको बता देता हूँ। हील क्लाइंब रेसिंग के दोनों पार्ट, टेम्पल रन OZ, शेडो फाइटिंग, एसफोर्ट लेजेंड्स, मॉडर्न कॉम्बैट 5, मॉर्टल कॉम्बैट, टाइनी ट्रूपर्स 2, नोवा लेगेसी, लेजेंडरी गेम भाई, फाइटिंग टाइगर लाइब्रेल, अगेन लेजेंडरी गेम, बेंटन डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ, ज़ॉम्बी सुनामी, मिनी मलेशिया, एंड कई सारे PPS PP एमुलेटर वाले गेम्स। एंड एट लास्ट रेसलिंग रिवॉल्यूशन 3D। क्या गेम था भाई ये, इससे ज्यादा लेजिट और कॉम्प्रोमाइज्ड गेम मैंने अपनी लाइफ में नहीं खेला भाई। बेसिकली WWE 2K टाइप ही गेम हुआ करता था, वो भी अंडर 50 MB, अंडर 50 साइज में मत जाना भाई इसके। इसमें लिटरली रियल लाइफ रेसलर्स हुआ करते थे, बस उनके नाम चेंज कर दिए जाते थे, जैसे जॉन सीना का जिमी सियरा, रोमन रेंस का ट्रोजन फोर्स और रैंडी ऑर्टन का रोरी ऑसम, #प्राउड रैंडी। एंड भाई और भी कई सारे थे, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली कुणाल कामरा सी शक्ल वाले रेफरी को ही मारना होता था। बहुत ही मस्त गेम था भाई ये, मैंने लिटरली 2-3 बार कंप्लीट किया है इसे। एंड ये सब चल ही रहा था कि तभी 19 मार्च 2018 को इंडिया में लॉन्च होता है PUBG मोबाइल। जिससे कि मुझे उस टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसका रीजन था इस गेम का नाम, जो कि था तो PUBG पर मैं चूतिया उसको पबग बोला करता था। बेसिकली गेम के नाम से ज्यादा चूतिया मैं था। आई नो बहुत स्टूपिड रीजन है, पर इट इज व्हाट इट इज, साइबाओ बिच। एंड इनिशियली मैंने वो गेम स्किप कर दिया एंड बाकी ये गेम्स जो मैंने तुम्हें बताए वो खेलने लगा, और उनके हैक्ड वर्जन भी खेलने लगा, क्योंकि अब वो स्किल मैं सीख चुका था। और इन सब के बीच में ही 2019 आ गया और मेरी 8th बोर्ड्स भी काफी नजदीक थी। एंड इस टाइम पीरियड पे मैं चाहता तो पढ़ाई कर सकता था एंड अच्छी ग्रेड ला सकता था, बट गांड मस्ती इज अ रियल थिंग एंड आई चोज टू रिबेल एंड केओस। हालांकि मेरी ओवरऑल ग्रेड A ही आई थी एंड बाकी सबको खेलता देख मैंने भी उस फोन में PUBG डाउनलोड कर लिया, क्योंकि मैं बाकी सब गेम से बोर हो चुका था। एंड मेरी बोर्ड्स को सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है एंड मैं PUBG खेल रहा हूँ। आई रिमेम्बर मेरा मैथ्स का बोर्ड एग्जाम था एंड सुबह रिवीजन करने के बजाय मैं PUBG खेल रहा हूँ, वॉर मोड, वो कार 98 वाला, पट से हेडशॉट। एंड बस मेरे 8th के एग्जाम्स खत्म हो चुके थे एंड मैं चला गया अपने कजन के घर, जहाँ पे उसने मुझे अच्छे से इस गेम के बारे में बताया कि भाई ऐसे ऐसे होता है, 100 बंदे होते हैं, गन्स नेट वगैरह लूटनी होती है एंड सबको मार के चिकन डिनर मिलता है। एंड मुझ चूतिए को लगता था सच्ची। एंड देन वहाँ पे मैंने अपना पहला क्लासिक मैच खेला और मैंने झाट कुछ नहीं उखाड़ा, क्योंकि मैं बॉट के सामने जिगल दे रहा था और मेरा एम था आसमान में, क्योंकि मुझे नहीं पता था रिकॉइल किस बकरी को कहते हैं। एंड ये सब देख के मेरे उस कजन ने मुझे नूब बोल दिया, जिसका कि मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि नूब क्या होता है मुझे नहीं पता था। एंड जितने प्यार से उसने मुझे नूब बोला, मुझे लगा शायद कोई इन गेम अचीवमेंट है वो, पर बाद में मुझे पता लगा कि स्काउट जिनसे खेला नहीं जाता उनको नूब बोलते हैं। एंड ये रियलाइजेशन मुझे बहुत गंदा हिट किया और मैंने ठान लिया कि यही बंदा एक दिन मुझे प्रो बोलेगा।
और फिर क्या था, मैंने ग्राइंड करना शुरू कर दिया। जब भी मुझे फ़ोन मिलता मैं उसमें ट्रेनिंग ग्राउंड्स में जाके ट्रेनिंग करता। मैंने अपनी सेंसी तैयार की और अब धीरे धीरे मेरे गेम प्ले में इम्प्रूवमेंट आने लगा था और अब मैं दिन का अच्छा खासा टाइम उस गेम को देने लगा। इतना कि मुझे टाइम का पता भी नहीं चलता था। पापा का फ़ोन पापा के हाथ से ज़्यादा मेरे हाथ में रहता था एंड इन गेम कंटेंट से मुझे गुस्सा आने लगा एंड मेरा स्लीप शेड्यूल भी खराब हो चुका था, जो कि एक स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। एंड एट दिस पॉइंट मैं एडिक्ट हो चुका था एंड इन सब के कारण मेरी एकेडमिक्स भी डिक्लाइन होने लगी। 9th हाफ ईयरली में मेरे सिर्फ 82% आई, जो कि मेरे लिए उस टाइम बहुत कम थी भाई। पढ़ने वाला बच्चा था भाई मैं, ऐसा वैसा कोई बच्चा नहीं था, अड्डू डिफॉल्टर टाइप बैंड चोद। एंड माँ चुत्ती है तो पूरी चुत्ती है। 9th के हाफ ईयरली के जस्ट बाद लॉकडाउन लग गया, जो कि मेरे लिए और भी अच्छा हो गया था भाई। उस टाइम पर मैं अब लिटरली पूरे टाइम पबजी खेलने लगा था, बट विद माई ओन स्ट्रगल्स, क्योंकि पापा का वो फोन पबजी खेलने के लिए बहुत झाटू फोन था भाई। उसमें ग्राफिक्स ही नहीं बनते थे भाई। मैं लैंड हुआ नहीं हूँ एंड बाकी बंदे फाइट शुरू कर चुके हैं एंड मैं सोच रहा हूँ कि बहनचोद ग्राफिक बनेंगे तब जाके लूट उठाऊंगा। ऐसा आलू जैसी दिखती थी भाई बिल्डिंग है। एंड यही रीजन है कि मैं कभी 1v4 भी नहीं कर पाया, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब डिवाइस में ही ना हो जोर, जब डिवाइस में ही ना हो जोर तो क्या करेगा 1v4। एंड अब करीबन आधे से ज्यादा 2020 भी निकल चुका है एंड उस झाटू से फोन से तंग आके मैंने पबजी खेलना भी कम कर दिया है, क्योंकि अब वाला पीयूष सिर्फ गेमिंग नहीं करना चाहता, अब वो कंटेंट भी बनाना चाहता है भाई। बहुत हो गया भाई, अब क्रांति होगी। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो यूं कर डालूंगा। एंड 2021 आते आते मैंने शुरू कर दिया अपना एक गेमिंग चैनल, जिसकी बात मैं इस वीडियो में नहीं करने वाला, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इस बारे में एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा, जिसको तुम इस वीडियो का पार्ट 2 भी बोल सकते हो। So yes, so skipping my YouTube gaming content creation, we are now in July 2021 और अब मेरे घर वालों ने मुझे पर्सनल खुद का फोन दिला दिया है भाई। और फोन लेते ही पहले तो मुझे लगा कि अब तो नए नए गेम्स खेलूंगा, अब होगा भाई BGMI में 1v4 टनकच बूया सब कर डालूंगा। और ये सारी चीजों की एक्साइटमेंट मेरी बहुत जल्दी शांत पड़ गई एंड मुझे लिटरली नहीं पता क्यों नए गेम्स के नाम पे मैंने सिर्फ एक कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल डाउनलोड किया था, जिसको ही मैंने 2-3 हफ्ते खेल के डिलीट मार दिया। एंड इस चीज़ का एक रीज़न मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है कि मैं अपनी लाइफ में अब तक स्मार्टफोन में खेले जाने वाले ऑलमोस्ट सारे प्रोमिनेंट गेम्स खेल चुका था, सिवाय एक के। और अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो हो सकता है कि उस गेम का नाम सुनने के बाद तुम ये वीडियो बंद करके चले जाओ और साथ में एक गाली भी दे के जाओ, पर गांड मराओ, मैंने आज तक क्लैश ऑफ क्लैंस कभी नहीं खेला, कभी नहीं खेला, कभी नहीं खेला। कभी नहीं खेला। मैंने आज तक क्लैश ऑफ क्लैंस कभी नहीं खेला। हाँ भाई नहीं खेला मैंने। तुम कुछ भी कह सकते हो, ये सोसाइटी मुझे बॉयकट ना कर दे अब, पर मुझे वो गेम कभी इंटरेस्टिंग नहीं लगा। वही चूते वाला दिमाग की छोटे छोटे कैरेक्टर्स कौन खेलेगा इस गेम को, मेरा लैंड खेला इस गेम को, क्या बकचोदी है भाई। एंड एट द सेम टाइम मैंने टाइनी ट्रूपर्स 2 बहुत खेला है, मोस्ट आयोनिक शिट आई डिड बिफोर 2020। एंड ऐसी बात नहीं है कि मेरे आसपास कोई खेलता नहीं था वो गेम, इवन मेरे स्कूल के सारे फ्रेंड्स वो गेम खेलते थे और मुझे भी बोलते थे खेलने के लिए, पर मेरा था कि जाओ ना चूतिया हो, और बस मैंने नहीं खेला वो कभी भी। एंड 11th में मैंने एक पीसी भी बिल्ड करवा लिया था, जो कि थोड़ा मिड एंड ही था, क्योंकि मेरे पापा पे वो समझा करो, पापा 12th में एक अच्छी परसेंटेज वास्ते एक हाई एंड पीसी जरूरी हुंदा सी वाली ट्रिक काम नहीं आई। एंड पीसी आता ही मैंने उसमें अपने बचपन का ड्रीम गेम GTA 5 भी डाउनलोड किया, जिसकी 41वीं 5 MB की हाईली कंप्रेस्ड कॉपी मैंने अपने फ़ोन में भी खेली थी, माँ की चूत तुम ऐसे यूट्यूबर्स की। और फिर अगले 3-4 महीने मैंने खूब खेला भाई उसे। मैं कोई मिशन नहीं करता था, हाँ मतलब थोड़े बहुत करता भी था, लेकिन ज़्यादातर टाइम्स में खुद को मोस्ट वांटेड बना लिया करता था और फिर सारे हेल्थ वेल्थ वीपन वगैरह के चीट कोड लगाकर पुलिस वालों की भुस्सी बढ़ता था। GTA ऑनलाइन खेलने में भी मुझे बहुत मजा आया, बट ये सारा मजा मेरा खत्म हो गया 3-4 महीने बाद ही, जब 2022 की स्टार्टिंग होते ही मैं बीमार पड़ गया। नहीं ऐसा कोई खांसी जुकाम वाला बीमार नहीं, अच्छा वाला बीमार, जिससे कि 7 महीने तक मैं बेड रेस्ट पे रहा, जो कि बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट था मेरी गेमिंग लाइफ का, क्योंकि उसके बाद मैं 2 साल तक कोई गेम नहीं खेला। पता नहीं क्यों, इवन मेरे फोन में BGMI इंस्टॉल था, मेरे पीसी में GTA 5, वैलोरेंट, फोर्जा होराइजन जैसे गेम इंस्टॉल थे, पर मैं उनको खोलता तक नहीं था। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि आज की डेट में मेरी लाइफ से गेमिंग पूरी तरह खत्म हो चुकी है, मतलब हो गई थी, बट तभी 2024 की स्टार्टिंग में मेरी लाइफ में आता है ये एनिमे लवर मोहित। एंड भाई एक शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में वी बिकम ग्रेट फ्रेंड्स। एंड चूंकि ये भी BGMI खेलता था तो इसके साथ साथ मैं भी खेलने लगा, लेकिन सिर्फ तब जब हम ओकेजनली मिलते थे, बाकी के टाइम पर ये गेम मेरे फोन में सिर्फ पड़ा रहता है। सो इन शॉर्ट देखा जाए तो मेरी लाइफ में मेरी गेमिंग जर्नी
2021 में ही खत्म हो चुकी थी। एंड उसके बाद दोबारा गेमिंग न शुरू करने का रीजन भी मेरे अकॉर्डिंग काफी क्लियर है, क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, गेम्स खेले जाते थे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, एंड मोर देन एंटरटेनमेंट वो मेरे लिए एक सोर्स ऑफ एडिक्शन बन चुके थे। और उस एडिक्शन से होने वाला स्ट्रेस ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं दोबारा गेमिंग शुरू ना करूं। क्योंकि अगर प्रैक्टिकली भी बात करें तो ये सुनने में ही अच्छा लगता है कि गेम्स को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए खेलो, बट गेम्स के अंदर की कॉम्पिटिटिवनेस उसमें एक सॉर्ट ऑफ एडिक्टिव एलिमेंट डाल ही देती है। एंड ऐसी बात भी नहीं है कि आज भी कभी अपने दोस्तों के साथ BGMI खेलने पे मुझे गुस्सा नहीं आता। 10:35 पे मैच शुरू करने के बाद जब दोबारा तुम्हारी टीम 10:38 पे लॉबी में मिलती है तो आता है भाई मुझे भी गुस्सा। फिर ये बोलता है कि चल भाई एक और लगा ले, रेडी मार, मोहित मादर चो। बट ये सब अब मेरे कंट्रोल में है, जो कि मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है। सो यस, यही थी मेरी गेमिंग जर्नी या एक्सपीरियंसेस, तुम कुछ भी बोल लो। अगर तुमको वीडियो पसंद आई हो तो करो जो करना है। मैं जा रहा हूँ ठन खच बूया करने। बाय।